आज हम शुरू करेंगे पाठ 1 भाषा। ठीक है, देखो भाषा दो लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चित्र को देखकर बताओ कि ये यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चे की मम्मी उसको क्या कह रही है कि आओ तुम्हें हम कहानी सुनाते हैं। यहाँ रणवीर की दादी माँ उसे कहानी सुना रही है। आपकी दादी माँ आपको कैसे कहानी सुनाती है? सभी लोग एक दूसरे से कुछ कहते हैं और सुनते हैं। हम सभी आपस में बोलकर बातचीत करते हैं। क्या होता है कि भाई कुछ दादी माँ कहती है, कुछ हम बोलते हैं, तो सब हम आपस में बातचीत करते हैं, कहानी सुनते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। जो हम कुछ बोलते हैं और जो हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु कुछ ना कुछ आवाजें करते हैं? आओ सब कुछ जीव जंतुओं की आवाजें सुनते हैं। हम तो करते ही हंसते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु है जो वो भी क्या करते हैं? आवाजें निकालते हैं। जैसे मुर्गा कुकड़कू करता है। मुर्गा क्या करता है? कुकड़कू करता है। चिड़िया चींची करके बोलती है, इसे चहचहाना कहते हैं। चिड़िया कैसे बोलती है? चींची करके, जिसे क्या कहते हैं? चहचहाना कहते हैं। शेर जोरदार आवाज से दहाड़ता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। ठीक है, करता है ना, बहुत घू घू आवाज निकालता है, दहाड़ता है। कौवा काव काव करके बोलता है, तोता टै टै करता है। कौवा तो काव काव करता है, तोता कैसे करता है? टै टै करता है। कोयल कहू कहू करके कूकती है। क्या करती है? कहू कहू करके कूकती। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। कुत्ता भौ भौ करके भौंकता है, बकरी मै मै करके मिमियाती है। कुत्ता भौ भौ करके भौंकता है और जो बकरी होती है वो मै मै करके मिमियाती है। गाय बावा करके रंभाती है और घोड़ा हिन हिन करके हिनाता है। घोड़ा क्या करता है? हिन हिन करता है और क्या करता है? हिनाता है। मेंढक टर टर करके टरनाता है और भंवरा गुनगुन करके गुनगुनाता है। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग जीव जंतुओं की क्या है? आवाजें हैं जो वो निकालते हैं। यह भी जानिए, सभी जीव जंतुओं की आवाजें केवल ध्वनि है जिसके द्वारा वे अपने भाव प्रकट करते हैं। उन्हें भाषा नहीं माना जाता। जिसमें क्या होता है? खाली वो ध्वनि है, वो अपने भाव प्रकट करते हैं, लेकिन उसको भाषा नहीं माना जाता। ठीक है, वो भाषा नहीं होती। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से बातचीत कर रहा है। इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? अपनी माँ से बातचीत कर रहा है। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब हम कुछ बोलकर, जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी भाषा को क्या कर रही हूँ? प्रकट कर रही हूँ। ऐसे ही जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमें भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। देखो, भाषा की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, छात्र पढ़ रहे हैं। अध्यापिका क्या कर रही है? हिंदी पढ़ा रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। गायिका गीत गा रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। गायिका क्या कर रही है? गीत गा रही है, तो उसे भी तो भाषा की जरूरत पड़ेगी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। पूजा कुछ सोच रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। वो कुछ सोच रही है और दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। अतः याद रखिए कि पढ़ने, पढ़ाना, समझने, समझाना, गाने सुनना, कहना, सुनने तथा सोचना आदि सभी कामों के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। इन सब कामों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। भैया अब दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो उन्हें भाषा की तो आवश्यकता होगी। ठीक है, यह भी जानिए, भाषा के दो रूप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होती है लिखित और एक होती है मौखिक। जब हम बोल के बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जब हम लिख के करते हैं तो लिखित भाषा। ठीक है, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं। भाषा का कौन सा रूप कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे हम कैसी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जब अपना बोलकर कुछ भी मैसेज हम बोलकर पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस चैप्टर में आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा के दो रूप बताए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।